Good morning प्यारे बच्चों. Today we will study worksheet number 3 of subject science and class is 6th. इसकी डेट है 23 सितंबर 2020. सभी बच्चे सारी डिटेल्स अपनी वर्कशीट में लिखेंगे. नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है. इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड को कंटिन्यू करेंगे. पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड्स कौन कौन से हैं. आपको याद होगा ना, हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे. कौन कौन से थे? चलो मेरे साथ रिपीट करो. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके अलावा हमारे फूड के अंदर फाइब्रस फूड एंड वाटर भी बहुत ही ज़रूरी होता है. तो ये हम पढ़ चुके हैं. अब हम इन न्यूट्रिएंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. सबसे फर्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स आज हम स्टडी करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? यस, एनर्जी. वेरी गुड. एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट है. तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. आपको एक लिस्ट बनानी है जो फूड आइटम्स आप खाते हो डेली. मोस्टली जनरली आप उनको खाते हो. जैसे हम रोटी खाते हैं, इसके अलावा और क्या खाते हो? राइस. राइस बनाती है मम्मी, कभी कड़ी के साथ, कभी दाल के साथ, कभी पुलाव बना देती है. तो हम जनरली राइस खाते हैं. और क्या खाते हैं हम? दाल खाते हैं बहुत सारे लोग. और क्या आप खाते हो डेली? शुगर होती है आपके खाने में. शुगर लेते हो ना, जैसे दूध पीते हो तो उसमें मम्मी शुगर मिला देती है, चीनी मिला देती है, ठीक है. और क्या हो सकता है वो आप खुद लिखोगे अब इसमें. बाकी ऑप्शंस में आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप और क्या चीजें खाते हो. वेजिटेबल्स होगी, सैलेड होगी, कर्ड, दही होती है वो ले लिया आपने. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेली खाते हो. अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. There are many types of carbohydrate, जिसमें मेन है स्टार्च एंड शुगर. आपके लेवल के लिए कौन सी है? स्टार्च एंड शुगर. ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, ठीक है. स्टार्च जैसे किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है? राइस में होती है, व्हीट में होती है. शुगर्स किस में होंगी? फ्रूट्स जैसे आप खाते हो, एप्पल आपने खाई उसके अंदर शुगर होती है. बहुत सारे जूसेस आप लेते हो उनके अंदर भी शुगर्स होती हैं. तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसके फंक्शन क्या क्या हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं. हमें किस किस से कार्बोहाइड्रेट मिलती है. तो देखो आप, व्हीट होता है गेहूं, राइस, शुगर, पोटैटो. ये सारी चीजें जो हैं इनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है. और इनका फंक्शन क्या है? एनर्जी गिविंग. दे आर एनर्जी गिविंग. ये हमें एनर्जी देते हैं. फूड आइटम्स देखो आप, इससे हमें क्या बनाएंगे? ग्रेन्स जो होते हैं जनरली आप देखोगे जो व्हीट है और राइस है ये दोनों ही किस में आते हैं? ग्रेन्स में आते हैं. पोटैटो है, यहाँ पे राइस बना हुआ है. तो ये फूड आइटम्स हैं. अब यहाँ पे आपको गेस करना है विच फूड्स आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है. तो देखो आप बताओ, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है. ये क्या है? चपाती. चपाती किससे बनती है? व्हीट से. तो इट मीन्स चपाती के अंदर कार्बोहाइड्रेट है. ये यहाँ पे पुलाव बना हुआ है राइस का. राइस के अंदर भी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है. और यहाँ पे सैलेड है. सैलेड में होती है पर बहुत ही थोड़ी होती है. इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं. जो सैलेड होते हैं हम कच्ची खाते हैं तो वो फाइब्रस फूड है, तो इसको हम इतना काउंट नहीं करेंगे. इसके अलावा आप देखो क्या है, यहाँ पे आलू की सब्जी है, पोटैटो. तो पोटैटो में भी बहुत सारी क्या होती है? यस, कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे एक इडली रखी हुई है, साथ में सांभर है और चटनी है कोकोनट की. तो इनके अंदर जो है सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी? इडली के अंदर, क्योंकि इडली बनती है राइस से एंड दाल से. तो इस तरीके से बाकी में भी आप ढूंढना कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है. नेक्स्ट अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो फूड आइटम है उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है. तो उसके लिए हम उसका टेस्ट करेंगे. टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. और इसके लिए हमें क्या चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन. क्या चाहिए हमें?
आयोडीन सॉल्यूशन। जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है इसका कलर होता है येलो ब्राउन, थोड़ा सा ये येलोइश ब्राउन कलर का होता है। अब हम जब इसको टेस्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होगा तो क्या आएगा स्टार्च के साथ? अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है, कैसा कलर? ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर आता है, इट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट है। ये आप देखो पिक्चर, यहाँ पे ये आयोडीन सॉल्यूशन है और हमने एक पोटैटो लिया। ये आप देखोगे यहाँ पे ब्राउनिश येलो ब्राउन कलर है, किसका? आयोडीन सॉल्यूशन का। और जब पोटैटो पे इसको डाला तो ये कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। इट मीन्स पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपको थिंक मीन्स सोचना है, फिर यस और नो में आंसर देना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइस एंड व्हीट आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या राइस और व्हीट में कार्बोहाइड्रेट है, वो गुड सोर्स है? यस, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? यस। सेकेंड है, पोटैटो कंटेन्स ओनली कार्बोहाइड्रेट। क्या आपको लगता है पोटैटो में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है और कुछ भी नहीं है? आपने देखा होगा पोटैटो कितना जूसी होता है, तो इट मीन्स उसमें बहुत सारा वाटर है। इसके अलावा उसमें बहुत सारी विटामिन्स भी होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता। इट मीन्स ये रॉन्ग है एंड आंसर विल बी नो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। फर्स्ट वाले का यस है, सेकंड का नो है। थर्ड है, स्पोर्ट्स पर्सन शुड ईट ओनली बटर फॉर प्लेइंग। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं क्या उन्हें सिर्फ बटर खाना चाहिए? नो, क्योंकि एनर्जी चाहिए और फिर बॉडी की रिपेयर के लिए प्रोटीन भी चाहिए। तो सिर्फ बटर से तो उसे फैट मिल रहा है, एक न्यूट्रिएंट से सारी उसकी जो भी पर्पस है फुलफिल नहीं होएगा फूड का, तो ये भी रॉन्ग है। इट मीन्स थर्ड का आंसर भी क्या होगा? नो। फोर्थ क्वेश्चन, आयोडीन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्टार्च टेस्ट। क्या स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल गलत। अभी हमने देखा आयोडीन सॉल्यूशन से हम चेक करते हैं, तो फोर्थ का आंसर भी क्या होगा? नो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना।